Hello children, congratulations and welcome to 7th class. I myself Neeta Joshi, I will take your English subject. We will first doing the English literature, then I will give one lesson from the English practice book. So first we'll start with the first story, that is Monkey Travel, written by Ruskin Bond. Before reading the story, we will do pre-reading task. Question 1 is, whenever we think of an animal or a bird, a particular quality comes to our mind. हम जब भी किसी भी एनिमल या बर्ड के बारे में सोचते हैं तो उनकी जो पर्टिकुलर क्वालिटी वो हमारे माइंड में तुरंत आ जाती है. फॉर एग्जांपल जैसे ही डॉग के बारे में बात हुई तो हमें पता है कि वो कैसा एनिमल है, फेथफुल है, बहुत विश्वास पात्र है ना. तो वैसे ही अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं. पिक अप अप्रोप्रिएट क्वालिटीज़ फ्रॉम द क्लाउड एंड राइट देम ऑपोजिट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स और बर्ड्स. यहाँ पर बर्ड्स और एनिमल्स के नेम दिए गए हैं, हमें उनके सामने उनकी क्वालिटी लिखनी है. फर्स्ट इज डव. तो डव कैसा होता है, जेंटल. तो यू हैव टू राइट हियर जेंटल. डॉग फेथफुल होता है. फॉक्स है कैसा नेचर का होता है, कनिंग, बहुत चालाक चतुर होता है ना. पैरट है कैसा है, टॉकेटिव, बहुत बातें करता है, वो हमारी आवाज़ में भी बात कर सकता है, पता है ना. मंकी सबसे ज़्यादा मिस्चीवियस, बहुत ही शैतान, नॉटी एनिमल है. नाउ in second question, why do you think street entertainers prefer monkeys to other household pets like cats and dogs? आपको ये ऐसा कैसे लगता है कि जो स्ट्रीट एंटरटेनर्स हैं वो अपना जैसे मदारी के शो जो करते हैं वो हमेशा मंकी को ही रखते हैं अपने शो परफॉर्म करने के लिए, कैट्स या डॉग को सिलेक्ट नहीं करते हैं. क्यों ऐसा होता है? मेरे ख्याल से तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंकी की जो हरकतें हैं वो हरकतों को देखकर लोगों को बहुत मज़ा आता है, एंटरटेन होते हैं, उनका मनोरंजन होता है ना. तो इसलिए ही वो लोग जो स्ट्रीट एंटरटेनर्स हैं वो मंकी को सिलेक्ट करते हैं, उनको प्रेफरेंस देते हैं. Now we will read the story. Read the following story and enjoy the mischiefs of a troublesome monkey. एक मंकी है, उसकी जो mischiefs, उसकी जो हरकतें हैं उससे आपको कितना मज़ा आएगा, इस स्टोरी से हमें पता चल जाएगा. So let's start the story. Grandfather bought tutu from a street entertainer for the sum of 10 rupees. ये ग्रैंडफादर हैं और वो एक स्ट्रीट एंटरटेनर से एक मंकी को खरीद कर, बॉट मीन्स बाय का पास्ट फॉर्म है ना, तो बॉट खरीद कर लाते हैं और कितने रुपीज़ में, ओनली 10 रुपीज़ में. द मैन हैड 3 monkeys. उस आदमी के पास 3 मंकी थे. टूटू वॉज द स्मॉलेस्ट बट द मोस्ट मिस्चीवियस. और उसमें से जो टूटू था वो सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा मिस्चीवियस. शी, वो लड़का नहीं है, लड़की है, तो शी वॉज टाइड अप मोस्ट ऑफ द टाइम. और इसलिए जो स्ट्रीट एंटरटेनर मैन था वो उसको हमेशा टाइड अप मतलब बांध कर ही रखता था. द लिटिल मंकी लुक्ड सो मिजरेबल विद द कॉलर एंड चेन दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वुड बी मच हैप्पियर इन आवर होम. वो मंकी जो छोटी सी मंकी थी वो उस दादाजी की तरफ इस तरह से मिजरेबल, एकदम दयनीय स्थिति में उनके सामने देख रही थी को उनको लगा, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसको तो मुझे अपने साथ ले जाना ही चाहिए और वो हमें बहुत मज़ा आएगा. ग्रैंडफादर हैड अ वीकनेस फॉर कीपिंग अनयूजुअल पेट्स. और ग्रैंडफादर की कमजोरी क्या थी कि अनयूजुअल पेट्स को वो हमेशा अपने घर में रखते थे. It was the habit that, और ये आदत थी, I at the age of 8 or 9 used to encourage. मतलब जो रस्किन बॉन्ड है वो नरेटर है स्टोरी के, वो कह रहे हैं कि मुझे भी ये आदत थी कि मैं हमेशा उनको एनकरेज करता था दादाजी को कि हाँ दादाजी ये पैट हमें घर ले जाना ही है. इस तरह से हमेशा वो एनकरेज करते रहते थे. तो ग्रैंड मदर एट द फर्स्ट ऑब्जेक्टेड टू हैविंग अ मंकी इन द हाउस. पहले तो ग्रैंड मदर, ये है ग्रैंड मदर, उन्होंने तो ऑब्जेक्शन मतलब उनके खिलाफ हो गई कि नहीं, हमें मंकी को अपने घर में नहीं रखना है. यू हैव इनफ पैट्स एज इट इज़. हमारे पास तो वैसे ही बहुत सारे पैट्स हैं. सी सेड रेफरिंग टू दो, और उनको बताते हुए कहती हैं देखो ग्रैंडफादर्स, ये दादाजी की गोट हैं,
देन सेवरल वाइट माइस एंड स्मॉल टॉर्टोइज, एक छोटा सा टॉर्टोइज. बट आई डोंट हैव एनी, आई सेड. पर रस्किन बॉन्ड ने क्या कहा, नैरेटर ने कहा, मेरे पास तो कोई नहीं, ये सारे तो दादाजी के पेट हैं. यू आर विग्ड इनफ फॉर 2 monkeys. 1 boy in the house is all I can take. मतलब एक लड़का है और ये 2 दादी माँ कहती हैं, ग्रैंड मदर कहती हैं कि वैसे ही मेरे पास 2 लड़के हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं, अब मुझे कोई नहीं रखना है. बट टू इज़ंट अ बॉय. फिर वो क्या कहते हैं, दादाजी क्या कहते हैं कि टू है, वो बॉय नहीं है. दिस इज़ अ लिटिल गर्ल मंकी, ये तो बहुत ही प्यारी सी छोटी सी गर्ल मंकी है. ग्रैंड मदर गेव इन, और वो परमिशन दे देती कि हाँ उसको हम रखेंगे. शी हैड ऑलवेज वॉन्टेड अ लिटिल गर्ल इन द हाउस, और वो हमेशा चाहती थी कि हमारे घर में एक छोटी सी प्यारी सी लड़की हो. शी बिलीव्ड गर्ल्स वर, क्यों ऐसा चाहती थी, क्योंकि वो हमेशा ये विश्वास करती थी. शी बिलीव्ड गर्ल्स वर लेस ट्रबलसम दैन बॉयज़, वो हमेशा ये मानती थी कि जो गर्ल्स हैं वो हमें ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं कंपैरेटिव टू बॉयज़. टू वॉज टू प्रूव हर रॉन्ग, और टू को तो उनको गलत साबित करना था, है ना. तो अब देखो उसकी क्या क्या हरकतें हैं कि वो परेशान नहीं करती हैं, क्या हरकतें हैं कि सबको कैसा परेशान किया है. शी वॉज अ प्रीटी लिटिल मंकी, बहुत ही प्यारी सी सुंदर छोटी सी मंकी थी. हर ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चिफ beneath डीप सेट आईब्रोज, उसकी जो आँखों में चमक थी ऐसी गहराई, पर उसकी आँखों की चमक के अंदर क्या छुपा था, मिस्चीफ, उनकी शरारतें उनकी चमक के पीछे छुपी हुई थी. एंड हर टीथ विच वर प्योरली वाइट, और उसके जो दांत थे मोतियों जैसे चमकते थे, वह ऑफन रिवील्ड इन ग्रीन दैट फ्राइटेंड द विट्स आउट ऑफ आंट रूबी. मतलब वो जब हंसती हैं, रिवील्ड ग्रीन, ग्रीन मतलब दांत दिखाकर हंसना, जब वो दांत दिखाकर हंसती हैं, ऐसा सीन जब आता है तो वो आंट रूबी को डरा देती हैं. ये है आंट रूबी, और उनको वो उसकी हंसी से वो डर जाती थी. वैसे ही हुज नर्व्स हैड ऑलरेडी सफर्ड फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ ग्रैंडफादर्स पैट पाइथन इन द हाउस एट लखनऊ. मतलब जब वो लोग लखनऊ में रहते थे तो ग्रैंडफादर का एक पाइथन पैट था. पाइथन मतलब अजगर का बच्चा, बेबी ऑफ अजगर. तो उसके जो बेबी था उससे वो ऐसे डरती थी, वैसे ही इसके हंसी से उनको डर लगता था आंट रूबी को. बट दिस वॉज डेरा, पर ये तो डेरा है. माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, और ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का घर. एंड आंट्स एंड अंकल्स हैड टू पुट विद आवर पैट्स. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का ये कहना था कि अगर आंट्स और अंकल्स को किसी को भी हाँ यहाँ रहना है तो पुट पैट्स के साथ ही रहना पड़ेगा. पुट अप मतलब उनके साथ ही उनको रहना पड़ेगा. वन डे आंट रूबी टुक अस ऑल एंड बाय सरप्राइज. अब आंट रूबी ने एक दिन हम सबको सरप्राइज कर दिया. किस बात के लिए, देखो यहाँ पे, शी अनाउंस दैट शी हैड बिकम एंगेज्ड, और उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने एंगेजमेंट करनी है, किसी को पसंद कर लिया एंगेजमेंट के लिए. वी हैड ऑलवेज थॉट दैट आंट रूबी वुड नेवर मैरी, और हम लोग तो हमेशा यही सोचते थे कि आंट रूबी कभी किसी से भी शादी नहीं करेंगी. सी हैड ऑफन सेड हरसेल्फ, उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं कभी भी लाइफ में किसी से भी शादी नहीं करूँगी. बट इट अपियर्ड दैट द राइट मैन हैड नाउ कम अलॉन्ग इन द पर्सन ऑफ रॉकी फर्नांडेज, अ स्कूल टीचर फ्रॉम गोवा. पर अब उनकी नज़र में अपियर्ड राइट मैन, उनकी नज़र में सही आदमी उनको मिला है जिसका नाम है रॉकी फर्नांडेज, एंड वो स्कूल टीचर है, गोवा के में स्कूल टीचर हैं. तो उनको वो सही व्यक्ति लगा उनकी शादी के लिए, तो उन्होंने अनाउंस किया कि मैं इससे शादी करूँगी. रॉकी वॉज टॉल, अब उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि रॉकी कैसे हैं. रॉकी वॉज टॉल, फिम जॉड, गुड नेचर्ड मैन
who visited the house quite often and brought me chocolates and cashew nuts, of which he seemed to have an unlimited supply. मतलब रॉकी हैं, वो बहुत टॉल हैं, जॉर्ड हैं, मतलब चौड़ा ऐसे जड़बा है, गुड नेचर, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है और हमारे घर हमेशा आते जाते रहते हैं और जब भी आते हैं ब्रॉट मी चॉकलेट्स एंड कैश्यू नट्स, मेरे लिए चॉकलेट्स, खूब सारी चॉकलेट्स और कैश्यू नट्स भी लेकर आते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती है, बार बार मतलब लाते रहते हैं, ख़त्म होने से पहले ही वापस आ जाती हैं, ये कहना चाहते हैं नरेटर। He also taught me several marching songs. उन्होंने बहुत सारे मार्चिंग सॉन्ग्स मुझे सिखाए। नेचुरली आई अप्रूव्ड ऑफ रॉकी, और इसलिए मैं हमेशा उनको कहूँगा कि हाँ, रॉकी एकदम सही व्यक्ति है आंट रूबी के लिए। Aunt Ruby won my admirations for having made such a wise choice. और मैंने भी आंट रूबी को कहा कि हाँ, आपकी चॉइस सच में बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे हैं। One day I overheard them talking to going to the bazaar to buy an engagement ring. अब एक दिन क्या होता है, उन्होंने नरेटर ने उनकी दोनों की बीच में बातचीत हो रही थी, एंगेजमेंट रिंग खरीदने जाना है बाज़ार में, ऐसी कुछ बातचीत हो रही होगी, तो नरेटर ने उनकी बातें सुन ली। आई डिसाइडेड आई वुड गो अलॉन्ग टू, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी उनके साथ जाऊंगा। बट as Aunt Ruby had made it clear that she did not want me around, और आंट रूबी ने ये क्लियर कर दिया कि वो हमारे आसपास भी नहीं आना चाहिए। देन नरेटर ने क्या किया, आई डिसाइडेड दैट आई हैड बेटर फॉलो एट अ डिस्क्रेट डिस्टेंस, मतलब नरेटर ने ये कहा, उनसे नहीं कहा पर ऐसे डिसाइड कर लिया, सोच लिया कि मैं भी उनका पीछा करूँगा, फॉलो करूँगा, कहाँ, एट डिस्ट्रिक्ट डिस्टेंस। डिस्ट्रिक्ट मीन्स दैट डज नॉट अट्रैक्ट अटेंशन, मतलब उनको पता ना चले और मैं उनको देख सकूँ, उतने डिस्टेंस में मैं उनको फॉलो करता रहूँगा। टू बिकमिंग अवेयर दैट अ मिशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंस वॉज अंडर वे, अब टू को भी लगा कि हाँ, ये तो कुछ बड़ा ही मिशन हो रहा है, कुछ भी काम तो कारनामा होने ही वाला है, तो उसने भी क्या किया, डिसाइडेड टू फॉलो मी, टू ने डिसाइड कर लिया नरेटर को फॉलो करने का। बट एज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर अलॉन्ग, शी टू डिसाइडेड टू कीप आउट ऑफ साइट, और जिस तरह से मैंने उसको इन्वाइट नहीं किया, इस तरह से उसने भी सेम वैसे ही हमारे बीच में डिस्टेंस रखा और मुझे देखती रही। वंस इन द क्राउडेड बाज़ार, एक बार बहुत ही क्राउडेड मतलब बहुत भीड़ भाड़ वाली बाज़ार में, आई वॉज एबल टू गेट क्वाइट क्लोज टू आंट रूबी एंड रॉकी विदाउट बीइंग स्पॉटेड, एकदम उनके मैं नज़दीक आ गया था पर उनको नहीं पता चला। I waited until they had settled down in a large jewelry shop before sauntering past and spotting them as though by accident. मतलब कि मैं बस वहाँ दूर से इंतज़ार कर रहा था कि वो लोग ज्वेलरी शॉप में सेट हो जाएं, अच्छे से वहाँ पे बैठ जाएं और मैं वहाँ से मैं यहाँ पर हूँ वो उनको पता ना चले। देन साउंटरिंग मीन्स वॉकिंग इन अ स्लो एंड रिलैक्स्ड मैनर, मतलब धीरे धीरे चलना उनके पीछे पीछे और वो मुझे स्पॉटिंग मतलब पहचान ना सकें। देन आंट रूबी वॉजंट टू प्लीज एट सीइंग मी, पर एक्सीडेंटली उन्होंने उसको देख ही लिया। बट रॉकी वेव्ड एंड काम कॉल्ड मी, फिर रॉकी ने भी देख लिया था तो उन्होंने वेव्ड मतलब हाथ हिलाते हुए मुझे बुला लिया। कम एंड जॉइन अस, उन्होंने कहा आओ और हमारे साथ खड़े रहो यहाँ पे, एंड हेल्प योर आंट चूज़ अ ब्यूटीफुल रिंग, और अपने आंटी को हेल्प करो रिंग चूज़ करने के लिए। द होल थिंग सीम टू बी अ वेस्ट ऑफ गुड मनी, बट आई डिडंट से सो, मुझे तो ये लगता है कि ये रिंग खरीदना ये सब करना वेस्ट ऑफ मनी है, पर मेरा कहाँ होता है कुछ भी, है ना। आंट रूबी वॉज गिविंग मी वन ऑफ हर मोस्ट अनलविंग लुक्स, पर आंट रूबी जब मैंने ऐसे सोच रहा था तो आंट रूबी मेरी तरफ कैसे देख रही हैं, अनलविंग जो पसंद ना होता है, अनप्लीजेंट वे में मुझे मेरी तरफ देख रही हैं।
While the jeweler and Aunt Ruby were sifting through the diamond rings, Tutu had slipped into the shop without being noticed by anyone but me. अब जैसे ही वो लोग ज्वेलरी शॉप में थे और डायमंड रिंग्स सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, एक से दूसरी रिंग ऐसे लगा के देख रहे थे, तभी क्या हुआ, टूटू फिसल कर स्लिप्ड इनटू द शॉप, फिसल कर शॉप के अंदर घुस गया और किसी की नज़र में नहीं आया, सिर्फ मुझे देख गया. A little squeal of delight was the first sign she gave of her presence. Here a little squeal means long loud cry. मतलब वो ऐसा जताने की कोशिश कर रही थी टूटू कि मैंने एक जंग जीत ली है, मैंने एक काम कर लिया है कि मैं शॉप में अंदर घुस गई और किसी को पता भी नहीं चला. वो ऐसा अपने आप को बता रही है और इसलिए वो ज़ोर से चिल्ला पड़ती है. Everyone looked up to see her trying on a pretty necklace. अब वहाँ पर वो क्या करती हैं, Everyone looked up to see her. वो सब लोग उसे देख रहे हैं. क्या कर रही थी वो? ट्राई कर रही थी, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा नेकलेस गले में डालकर वो ट्राई कर रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ. एंड वॉट आर दोज स्टोन्स आई आस्क्ड. और मैंने ऐसे जताने की कोशिश कर रही है कि हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है. तो मैंने शॉपकीपर से पूछा कि अरे वो स्टोन्स कैसे हैं. दे लुक लाइक पर्ल्स सेड रॉकी. रॉकी ने कहा अरे वो तो मोती जैसे दिख रहे हैं. दे आर पर्ल्स सेड द शॉपकीपर मेकिंग अ ग्रैब ऑफ दैम. मतलब एक मुट्ठी भर दिखा के कहते हैं कि ये पर्ल्स हैं इस टाइप के, ऐसा करके वो बता रहे हैं. इट्स दैट ड्रेडफुल मंकी क्राइड. अब वहाँ पर बहुत ही ये बदमाश मंकी क्राइड आंट रूबी. वो ज़ोर से चिल्लाती है आंट रूबी कि इट्स दैट ड्रेडफुल मंकी. अरे ये जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये यहाँ कैसे आ गया. आई न्यू द बॉय वुड ब्रिंग हर हियर. मुझे पक्का यकीन है कि ये लड़का ही इसे यहाँ लेकर आया है. द नेकलेस वॉज ऑलरेडी एडॉर्निंग. एडॉर्निंग मीन्स टू डेकोरेट. नेकलेस है वो टूटू की नेक को सजा रही थी, डेकोरेट कर रहा था. आई थॉट शी लुक्ड रैदर नाइस इन दैम. और मुझे भी लग रहा था कि टूटू बड़ी प्यारी लग रही है नेकलेस में. बट शी गेव अस नो टाइम टू एडमायर द इफेक्ट. पर उसने हमें टाइम ही नहीं दिया कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, हम ये सब कुछ बोलें, उसको समझाएं, कुछ कहें. वो टाइम हमें मिला ही नहीं. स्प्रिंगिंग आउट ऑफ हर रिच टूटू डॉज्ड अराउंड रॉकी. और एकदम से भाग के टूटू डॉज्ड अराउंड रॉकी के पीछे से घूमकर स्लिप बिटवीन माई लेग्स. हम मेरे 2 लेग्स के बीच में से स्लिप होकर एंड मेड फॉर द क्राउडेड रोड. और कहाँ चली जाती हैं, एकदम भीड़ वाले रास्ते में भागती हैं. आई रैन आफ्टर हर. और नरेटर भी उनके पीछे भागा, वो टूटू के पीछे भागा. शाउटिंग टू हर टू स्टॉप. और जोर से चिल्लाते रुको रुको. बट सी वॉजंट लिसनिंग. वो कहाँ सुनेगी, वो सुन ही नहीं रही थी कुछ भी. द ज्वेलर लेफ्ट हिज शॉप एंड रन आफ्टर अस. और ज्वेलर भी, जो सुनार थे, वो भी वहाँ से भागे और उनके शॉप को छोड़कर उनके पीछे पीछे भागते रहे. So did Rocky. और उसके पीछे पीछे रॉकी भी. So did several bystanders who had seen the incident. वहाँ पर जितने लोग खड़े थे जिन्होंने इंसिडेंट देखा. and others who had no idea what it was all about. और जिनको कुछ पता ही नहीं था कि ये सब हो क्या रहा है. joined in the chase. उसके पीछे पीछा करते हुए सबके सब उसको ज्वाइन करते हुए भाग रहे हैं. एज ग्रैंड फादर यूज टू से. और हमेशा हमारे दादा हैं वो कहते हैं, इन ए क्राउड एवरी वन प्लेज फॉलो द लीडर इवन व्हेन दे डोंट नो हु इज़ द लीडिंग. हमेशा भीड़ में क्या होता है कि लोग हैं वो लीडर को फॉलो करते हैं और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि वो लीडर है कौन. डोंट नो हुज लीडिंग. और ये लीडरशिप कौन कर रहा है वो भी नहीं पता होता है, तो भी पीछे पीछे सब भागते रहते हैं. ये लोगों का, भीड़ वाले लोगों का नेचर होता है. सो नॉट एवरी वन न्यूज़ दैट द लीडर वॉज टूटू. किसी को भी मालूम नहीं था कि लीडर टूटू है. ओनली द
फ्रंट रनर्स कुड सी हर, जो आगे आगे दौड़ रहे थे उनको ही पता था कि ये हम टूटू के पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे सारे लोग लग गए, किसी को भी नहीं पता है. She tried to make her escape speedier by leaping onto the back of a passing scooterist. और वो हमसे पीछा छुड़ाने के लिए अपनी स्पीड खूब बढ़ा देती है और जल्दी से कूद पड़ती है किसके पीछे, स्कूटरिस्ट, एक स्कूटर चला रहे हैं उनके पीछे कूद जाती हैं. द स्कूटर स्वेर्ड, स्वेर्ड मीन्स क्या होता है कि टू मेक सडन साइड वे मूवमेंट, एक तरफ ऐसे झुक जाना स्कूटर और इस तरह से गिर जाना. एंड इनटू द फ्रूट स्टॉल एंड कम टू अ स्टैंड स्टिल अंडर अ हीप ऑफ बनानास. और इस तरह से स्कूटर है वो किसके ऊपर, जो फ्रूट बेचने वाला है वहाँ जो लारी लेके खड़ा है उसके ऊपर गिरता है और बनानास के ढेर के ऊपर गिर जाता है. While the scooterist found himself in the arms of indigent fruit seller, और वो स्कूटर कहाँ पे गिरता है, फ्रूट सेलर के ऊपर. और वो फ्रूट सेलर है वो अपना एक्सप्रेस करता है, सरप्राइज हो जाता है और गुस्से भी हो जाता है. इंडिगेंट मीन्स एक्सप्रेस एंगर एंड सरप्राइज. टूटू प्लेड अ बनाना एंड peeled banana and ate a part of it before deciding to move on. मैं टूटू को तो बनाना बहुत पसंद है ना, तो वो बनाना छिलती है और आधा खाती है और आधा फेंक देती है और भागती है. From an avaining, avaining means a sheet of cloth of plastic outside the shop to keep sun and rain off. किसी भी दुकान के आगे आपने देखा होगा एक ऐसा एक शीट लगा रहता है ताकि धूप ना आए और बारिश से बच सकें. तो वैसे शीट, उसके शीट के ऊपर से शी मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग ऑन अ वॉशरमैन्स डोंकी. वो वहाँ से कूद कर सीधा किसके ऊपर चढ़ जाती है, वॉशरमैन के धोबी के डोंकी के ऊपर. द डोंकी promptly panicked and rushed down the road. और डोंकी भी एकदम से डर जाता है और एकदम से रोड के ऊपर भागने लग जाता है. While bundles of washing fell by the wayside, और रास्ते में डोंकी के ऊपर जो बंडल्स कपड़े के रखे थे वो साइड में गिर जाते हैं. The washerman joined in the chase. जो सब लोग पीछा कर रहे थे वॉशरमैन भी उसके पीछे पीछे भागा. Children on their way to school decided that here was something better to do than attend classes. बच्चे जो स्कूल जा रहे थे उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ कुछ ज़्यादा अच्छा हो रहा है कंपेयर टू क्लासेस अटेंड करने से ज़्यादा अच्छा यहाँ कुछ हो रहा है तो यहाँ मज़ा आएगा. विथ शाउट्स ऑफ ग्ली, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ चिल्लाते हुए दे सून ओवरटुक देयर पेंटिंग एल्डर्स. पेंटिंग जो हाँफते हुए दौड़ रहे थे बड़े बड़े लोग, उनको पीछे हटाकर पीछे छोड़कर वो आगे उनके आगे बढ़ जाते हैं बच्चे. Tutu finally left the bazaar and took a road leading in the direction of our house. और टूटू ने तो क्या बाज़ार छोड़ दिया और उस डायरेक्शन में जा रही है जिस तरफ हमारा घर है. बट नोइंग दैट शी वुड बी कॉट एंड लॉक्ड अप वंस शी गॉट होम. पर उसे ये पता था कि मैं शायद पकड़ी जाऊंगी और मुझे घर में बंद कर दिया जाएगा. शी डिसाइडेड टू एंड द चेस बाय रीडिंग herself of the necklace. और इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि इस नेकलेस से मुझे छुटकारा पाना चाहिए. डेफ्टली रिमूविंग इट, बहुत ही ध्यानपूर्वक, फास्ट स्विफ्टली मतलब बहुत ही क्विकली उसने नेकलेस को अपने गले से निकाला. She flung it into the small canal that ran down the road. और उसने कहाँ पर फेंक दिया, flung means फेंक देना, थ्रो अवे इन द स्मॉल कैनाल दैट रेन डाउन द रोड. रोड के नीचे से जो कैनाल जा रही थी उसमें उसने फेंक दिया. देन द ज्वेलर विद क्राई ऑफ एंग्यूज मीन्स सफरिंग कॉज्ड बाय पेन और वरी, मतलब वो चिंतित थे. प्लंग इनटू द कैनाल, वो भी कैनाल में कूद पड़े. सो डिड रॉकी, और रॉकी भी उसके पीछे कूदे. एंड सो डिड आई, और नरेटर खुद भी उसमें कूद पड़े. सो डिड सेवरल अदर्स पीपल, और पीछे पीछे बहुत सारे लोग भी
कैनाल में कूद गए। बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, सारे बच्चे भी बड़े लोग भी सब कैनाल में कूद पड़े। इट वॉज टू बी अ ट्रेजर हंट, और ये तो ऐसा लग रहा था कि ये खजाने को लूटने जाना है। Some 20 minutes later, कुछ 20 मिनट के बाद, रॉकी shouted, रॉकी चिल्लाते हैं, I have found it, मुझे मिल गया। Covered in mud, water lilies, ferns and tadpoles, we emerged from the canal. पूरे हम मिट्टी से लथपथ हो गए थे, कुछ पत्ते लिलीज के लग गए एंड देन टेडपोल, सब कुछ हो गया। उसके बाद हम उसमें से बाहर आ गए। एंड रॉकी प्रेजेंटेड द नेकलेस टू द रिलीव्ड शॉपकीपर, जो बहुत ही चिंतित थे शॉपकीपर, उनको ये नेकलेस रॉकी ने वापस किया और उनको चिंता से मुक्त किया। फाइनली द रिंग वॉज बॉट, और बाद में रिंग भी खरीदी एंड द एंगेजमेंट वॉज अनाउंस्ड एंड डेट वॉज सेट फॉर द वेडिंग। अनाउंस हो गई एंगेजमेंट भी, और उसके बाद वेडिंग के लिए डेट भी डिसाइड हो गया। Then a few days before the wedding, I found Tutu in the kitchen helping grandmother preparing wedding cake. शादी के कुछ दिन पहले नरेटर ने, आई मीन्स नहीं, यहाँ पर कौन है, नरेटर ने टूटू को कहाँ देखा, किचन में ग्रैंड मदर को हेल्प करते हुए। ग्रैंड मदर क्या कर रही थी, वेडिंग केक बना रही थी। टूटू ऑफन हेल्प्ड विद द कुकिंग, अरे टूटू तो कुकिंग में भी हेल्प कर रही है। एंड व्हेन ग्रैंड मदर वॉजंट लुकिंग, जब ग्रैंड मदर नहीं देख रही थी तो टूटू ने क्या किया, एडेड हर्ब्स, स्पाइसेस एंड अदर इंटरेस्टिंग आइटम्स टू द पॉट्स, जो केक के लिए जो ग्रैंड मदर ने मटेरियल इकट्ठा करके रखा था जिस बर्तन में, उसमें टूटू ने क्या किया, हर्ब्स, मसाले, स्पाइसेस एंड अदर इंटरेस्टिंग आइटम्स उसमें ऐड कर दी। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली वॉट वेंट इन टू द वेडिंग केक, अब मुझे पक्का पता नहीं है कि उसमें क्या हुआ था। वेन ग्रैंड मदर वॉजंट लुकिंग बट आई डिड स्पॉट टूटू, पर ग्रैंड मदर को नहीं पता था कि इसमें हुआ क्या है, पर मुझे तो दिख गया था, मैंने तो टूटू को देख लिया था कि वो क्या कर रही है, स्टिरिंग इन सम रेड चिली सॉस, बिटर गॉड सीड्स एंड जेनरस हेल्पिंग ऑफ एग सेल्स। उसने क्या क्या उसमें मिला दिया, रेड चिली सॉस तीखी बना दी, एंड बिटर गॉड, देन करेले के सीड्स एंड जेनरस हेल्पिंग ऑफ एग सेल्स, एग के छिलके भी डाल दिए। It's true that some of the guests were not seen for several days, और ये तो होना ही था, ये सच था कि कुछ दिन तक तो गेस्ट हमारे घर के आसपास दिखे ही नहीं आफ्टर द वेडिंग, शादी के बाद। बट नो वन सेड एनीथिंग अगेंस्ट द केक, पर किसी ने केक के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मोस्ट पीपल थॉट इट हैड एन इंटरेस्टिंग फ्लेवर, और बहुत सारे लोगों को तो यही लगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लेवर है, किसी ये अलग टाइप का केक है जो ऐसा आजकल बनता होगा, सबको यही लग रहा था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी, राइट ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इन योर नोटबुक। ओके, बाय।